नमस्कार दोस्तों आपको याद होगा भारत के द्वारा जो सरकारी एयरलाइन है एयर इंडिया, इसको बेचा गया था। लंबे समय से लॉस में चल रहा था। तो भारत सरकार का बेचने का मतलब ये नहीं था कि हम कोई बहुत बड़े संकट में आ गए थे, लेकिन पाकिस्तान के लिए इसमें बहुत बड़ी संकट की घड़ी। अगर उनको फर्दर लोन चाहिए आईएमएफ से, तो उनको अपनी जो एयरलाइन है पीआईए, उसको बेचना पड़ेगा। आप देख सकते हो ये खबर, पाकिस्तान टू सेल पीआईए अंडर आईएमएफ प्रेशर, आर्मी लिंक्ड फौजी फाउंडेशन अमंग बिडर। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि पाकिस्तान में इस समय चल क्या रहा है, ये जो एयरलाइन है वो कैसे बिक सकती है, क्या है, और पूरा कॉन्टेक्स्ट में आपको बताऊंगा आईएमएफ लोन के हिसाब से। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, स्टडी आईक्यू पर इस समय एसआईपी बैच आप ले सकते हो। मतलब 2026 का अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हैं तो ये आप देख पाओगे। इसमें क्रैश कोर्स के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लाइव क्लासेस, सी सैट सब कुछ मिलेगा। मतलब प्रीलिम्स की तैयारी आपकी हो सके। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, पाकिस्तान ने जो प्रोसेस है, ऑल्दो पाकिस्तान ने पहले भी कोशिश की है कि अपनी जो एयरलाइन है पीआईए, दैट इज पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, उसको बेच सके, उसको प्राइवेटाइज कर सके, लेकिन वो विफल हो गया, नहीं हो पाया। लेकिन अब क्या है कि यहाँ पर आईएमएफ का जो बेल आउट प्रोग्राम, जो पैकेज मिला हुआ है पाकिस्तान को $7 बिलियन का, तो इसमें से कुछ कुछ अमाउंट समय समय पर पाकिस्तान को देता रहता है आईएमएफ। लेकिन अब फर्दर अगर उसको पैसे चाहिए तो उसको बड़े रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, जिसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि उसको अपनी जो एयरलाइन है उसको बेचनी पड़ेगी। और उसी के तहत पाकिस्तान ने ये जो पूरा प्रोसेस है स्टार्ट किया है। और इस सेल का जो मेन इंटेंशन है वो यही है कि पाकिस्तान सरकार का जो फिजिकल लॉसेज है उसको कम किया जाए, कैपिटल रेज किया जाए और दिखाया जाए कि इतने लंबे समय से जो इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग नहीं हो पाई थी उसको स्टार्ट करना है। अच्छा, पाकिस्तान इसको बेच क्या रहा है ओवरऑल मैं आपको बता दूं। ये जो एयरलाइन है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, वो लंबे समय से बहुत ज्यादा लॉसेस में जा रही है, कई दशकों से। और यहां पर कंटिन्यूअस गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडीज देती रहती है और सरकार के पास वैसे ही कम पैसा है, फर्दर इसके ऊपर पैसा लगाना। और आईएमएफ ने ऑलरेडी कंडीशन सेट किए हुए हैं। आईएमएफ का यह कहना है कि आपको जो लॉस मेकिंग जितने अपने फर्म्स हैं उसको प्राइवेटाइज करना पड़ेगा एज अ स्ट्रक्चरल बेंचमार्क फॉर लोन डिसबर्समेंट। फर्दर अगर आपको पैसा चाहिए आईएमएफ से तो आपको लॉस मेकिंग पीएसयूज से पैसा हटाना है। और यहां पर आप समझिए कि ये जो एयरलाइन है ना पाकिस्तान की, बहुत सारे इश्यूज से गुजर रहा है। उनकी एयरक्राफ्ट बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा रेगुलेटरी सेटबैक लगा है, लेबर रेसिस्टेंस है, मतलब वहां पर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो रेसिस्ट कर रहे हैं, पैसा उतने अच्छे से नहीं मिल पा रहा, काफ़ी ज़्यादा कर्ज में है क्योंकि इतने लंबे समय से ये लॉस मेकिंग था, सरकार ने काफ़ी पैसा दिया है तो बहुत ज़्यादा कर्ज बढ़ गया है इनके ऊपर। साथ ही साथ गवर्नमेंट जो फाइनेंस है वो अंडर प्रेशर में आ रहा है। तो एक प्रकार से पाकिस्तान इसको बेचकर एक सिग्नल देना चाहता है कि वो देखिए, एक डीप स्ट्रक्चर जो रिफॉर्म्स की जरूरत है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, वो अपना सकते हैं ताकि आगे चलकर डिफॉल्ट ना हो और जो इकोनॉमी है उसको स्टेबलाइज किया जा सके। अच्छा, इसको लेकर सरकार ने अनाउंस किया है, बेसिकली पाकिस्तान ऑफर कर रहा है कि वो पूरा का पूरा एयरलाइंस किसी और को बेच दे। मतलब हो सकता है कि 51% स्टेक बेच दे, हो सकता है 75% स्टेक बेच दे, या फिर पूरा अगर कोई लेने को रेडी है 100% स्टेक, वो भी बेच सकता है। और इसमें मैं आपको बता दूं, 4 मेन बिडर्स उनको ऑफिशियली प्री क्वालिफाई कर दिया गया। मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में, चारों के बारे में। लेकिन ये जो बिडर्स हैं, दे में एक्वायर फुल कंट्रोल, मेजॉरिटी मैनेजमेंट राइट्स एंड डिपेंडिंग की फाइनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। और जो फाइनल बिड्स है वो इसी साल 2025 के एंड में जो है आपको देखने को मिल सकती है। और गवर्नमेंट का ब्रॉडकास्ट यही है, मतलब हो सकता है कि गवर्नमेंट ये चाह रही हो कि ये जो पूरा प्रोसेस है उसको लाइव टेलीकास्ट किया जाए। जी हाँ, हो सकता है कि लाइव टीवी पर आपको देखने को मिले कि उनकी जो एयरलाइन है वो कैसे बेची जा रही है, ताकि उसमें ट्रांसपेरेंसी दिखाई जा सके। और डीमर्जर मॉडल भी है, मतलब उसको लेकर भी डिस्कशन चल रहा है। मतलब पाकिस्तान सरकार ये भी देख रही है कि जो एयरलाइन है उसका जो 2 हिस्सा होता है ना, मतलब एक तो उसका जो रियल इस्टेट वाला पार्ट हो गया, जमीन और बाकी की जो एसेट्स वगैरह होते हैं, और दूसरा एयरलाइन को ऑपरेट करने वाला हिस्सा। हो सकता है इसको डिवाइड करके जो ऑपरेट करने वाला हिस्सा है वो किसी और को दे दिया जाए, डिपेंडिंग के आगे क्या होता है। लेकिन मैं आपको बोल रहा था ना, ये जो 4 प्री क्वालिफाइड बिडर्स हैं पोटेंशियल जो इसको खरीद सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। एक तो वहां की कंपनी है लकी सीमेंट, जो कि फाइनेंशियल बेस उसका काफी स्ट्रांग है और काफी सारा एक्सपर्टाइज है उसको बाकी के सेक्टर्स में। दूसरा यहां पर जो कंपनी है वो है आरिफ हबीब कॉरपोरेशन, उसके द्वारा लेड पूरा कंसोर्टियम है और वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है। उसकी होल्डिंग्स काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। और दूसरा वहां की ही प्राइवेट एयरलाइन है जिसका नाम है एयर ब्लू। उसका ऑपरेशनल एक्सपीरियंस है तो हो सकता है वो भी यहाँ पर खरीद लें। और चौथा, जिसके बारे में काफ़ी डिस्कशन भी हो रहा है और काफ़ी लोग जानना चाहते हैं, वो है खुद आर्मी।
जी हाँ, मैं आपको बता दूँ वहाँ की जो आर्मी है ना पाकिस्तान की, वो सिर्फ़ अपने देश को डिफेंड करने का काम नहीं करती है, वो बिज़नेस भी करती है। मतलब एक यूनिक तरह की आर्मी आपको देखने को मिलेगी दुनिया में, जो यहाँ पर सोल मोटिव मतलब उसका जो एक मेन मोटिव होता है उसमें प्रॉफ़िट कमाना भी है। तो आप सोच सकते हैं कि उनकी जो फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी है, आर्मी का ही हिस्सा है फौजी फाउंडेशन ग्रुप, उनके द्वारा भी इसमें बिडिंग की जा रही है। तो हो सकता है कि वहाँ की जो आर्मी है वो पाकिस्तान एयरलाइंस को जो है उनकी इंटरनेशनल एयरलाइंस को खरीद ले। तो देखते हैं इसको क्या होता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली जो उनकी एयरलाइंस की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। अभी क्या हुआ था कि रिसेंटली जो फर्स्ट हाफ था 2025 का बहुत ही रेयर हुआ है कि वो प्रॉफिट में आए। तो वो प्रॉफिट में तो नहीं आए लेकिन प्री टैक्स प्रॉफिट, टैक्स देने के पहले जो पैसा बचता है उसमें उनका थोड़ा प्रॉफिट दिख रहा होगा। तो पिछले 2 दशक में पहली बार ऐसा सिचुएशन हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो उनके ऊपर लायबिलिटीज़ है ना इतने लंबे समय की, वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनकी जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी फ्रेजाइल हो गई है। हिस्टोरिकल डेट मैं आपको बता दूँ बिलियंस में देखने को मिलेगा, बिलियंस ऑफ पाकिस्तानी रुपी इस एयरलाइन के ऊपर। और पहले के ऑपरेशनल इश्यूज़ भी हैं बहुत सारे, जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी एयरलाइंस बहुत पुरानी हो गई हैं, तो क्या उसको फर्दर चलाना सही रहेगा, नहीं रहेगा, अब काफ़ी बड़ा खतरा हो जाता है। मेंटेनेंस कई बार उसमें रोका गया है। रेगुलेटरी बैन्स लगे हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के ऊपर और इंटरनेशनल रूट में भी काफ़ी ज़्यादा लॉसेस है। और मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर मैं आपको बताता हूँ बिडर्स के लिए वो होगा कि कौन आखिरकार पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के कर्ज को लेगा। तो यही सबसे बड़ा फैक्टर है। मतलब ये जो चारों बिडर्स हैं, उनमें से कौन रेडी होगा कि इस एयरलाइन के पिछला जो कर्ज है वो उसको ले ले। हो सकता है सरकार कह दे, जैसे मान लो अगर 100 रुपीज़ का कर्ज है तो हो सकता है सरकार कह दे 50 हम कर्ज ले लेंगे, लेकिन अगेन 50 वाला कर्ज कौन लेने के लिए रेडी होगा, ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा। देखते हैं कि क्या इनकी एयरलाइन बिक पाती है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पर अगर आप सेल स्ट्रक्चर की बात करें, मैंने आपको बताया ना 2-3 मॉडल हो सकते हैं। एक तो 100% फुल प्राइवेटाइजेशन, पूरा का पूरा जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर हो जाए, तो ये एक बहुत बड़ा सिग्नल होगा, स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म की तरफ जाएगा पाकिस्तान। लेकिन हाँ, पॉलिटिकल बैकलैश हो सकता है इसकी वजह से। दूसरा है मेजॉरिटी स्टेक, मतलब 51% से 75% स्टेक किसी को बेच दे, ये पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल भी होगा पाकिस्तान के अंदर। और तीसरा डी मर्जर मॉडल, मैंने आपको बताया ना ये दो तरफ है, एक तो ऑपरेटिंग यूनिट है पाकिस्तान एयरलाइंस का और दूसरा नॉन कोर एसेट यूनिट हो गया, जैसे उनके होटल्स, रियल एस्टेट, फॉरेन प्रॉपर्टीज, तो वो एक तरफ और दूसरा उसको ऑपरेट करने का। तो हो सकता है जो बायर्स हैं वो सिर्फ ऑपरेट करने वाला हिस्सा ले लें, क्योंकि अगर पूरा वो लेने की कोशिश करेंगे तो पूरा कर्ज भी उनके ऊपर आ जाएगा। तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या है बायर के लिए। देखो, सबसे पहला है वर्कफोर्स। आपने देखा होगा भारत में भी जब एयर इंडिया बिक रहा था तो उस समय यही डिस्कशन हो रहा था कि एयर इंडिया के जो एम्प्लॉयज वगैरह हैं वो क्या करेंगे, क्या उनको निकाला जाएगा। फिर टाटा ग्रुप ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, हम एक फिक्स टर्म उनको देंगे। हाँ, हम इनफैक्ट यहाँ पर उनको ऑप्शन भी देंगे कि अगर वो रिटायर लेना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनका जो एम्प्लॉय टू एयरक्राफ्ट रेशियो है उस पूरे रीजन में सबसे ज़्यादा है। मतलब हर एक एयरक्राफ्ट के ऊपर कितने एम्प्लॉयज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और जॉब कट अगर होता है तो काफ़ी रेसिस्टेंस भी होगा वहाँ की यूनियन से। फिर दूसरा है फ्लीट मॉडर्नाइजेशन। ज़्यादातर एयरक्राफ्ट उनके पुराने हो चुके हैं, रिप्लेस करने की बारी है। तो आप एयरलाइन को खरीद तो रहे हो, लेकिन एक्चुअल में आप देखो तो उनके एयरक्राफ्ट काम ही नहीं करेंगे, आपको नए एयरक्राफ्ट लेना पड़ेगा। तो कितना फीजिबल होगा बायर के लिए। फिर तीसरा है रेगुलेटरी इमेज। पास्ट में आप देखोगे तो इस एयरलाइन के ऊपर काफ़ी स्कैंडल्स आए हैं, पायलट लाइसेंस को लेकर कंट्रोवर्सीज हुई हैं। तो अगेन इंटरनेशनल इमेज जो है वो बहुत अच्छा नहीं है इस पर्टिकुलर एयरलाइन का। एयर इंडिया का तो फिर भी आप कह सकते हैं काफ़ी अच्छा इमेज था, एक इक्विटी थी। तो ये चीज़ आपको उनके साथ देखने को नहीं मिलेगी। फिर मार्केट कंपटीशन भी है। पाकिस्तान के अंदर आप देखोगे कुछ जो प्राइवेट एयरलाइंस हैं वो प्रॉफिटेबल भी हैं, उनकी इमेज भी बेटर है, उनके सर्विस देने का तरीका भी बेटर है। तो उसके सामने क्या ये फर्दर खड़ा हो पाएगा। फिर क्या है कि पाकिस्तान के अंदर ये काफ़ी पॉलिटिकल सेंसिटिव मामला हो जाता है कि आप अपने सरकारी एयरलाइन को बेच रहे हो। तो एक नेशनल सिंबल की तरह है पाकिस्तान में ये। प्राइवेटाइजेशन की वजह से जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो यहाँ पर अपोज कर सकती हैं। जो स्पेशली मैंने आपको बताया कि जॉब लॉसेस, इस एयरलाइंस को अगर कोई लेता है तो डेफिनेटली बहुत सारे वर्कफोर्स को कट करना पड़ेगा। तो उस केस में क्या होगा, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल सेंसिटिव मामला बन गया है। और वैसे मैं आपको बता दूँ, इसका बेचना इतना आसान नहीं है। पहले पास्ट में अगर आप देखोगे तो प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश की गई, लेकिन
उसमें काफ़ी पुअर बिडिंग हुई थी, क्वालिटी बिडिंग नहीं हो पाई थी। तो यहाँ पर इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो 2024 में क्या था कि सिर्फ एक बिड रिसीव हुआ था, गवर्नमेंट बेचना चाहती थी और वो भी गवर्नमेंट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बहुत कम था। तो गवर्नमेंट ने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, कहा कि बहुत अंडर वैल्यूड ऑफर है। तो यहाँ पर अब उससे एक बात उन्होंने सीखी है कि जो डेट और लाइबिलिटीज है उसमें क्लैरिटी लानी चाहिए। तो देखना होगा कि क्या इस बार वो ला पाते हैं कि नहीं। लेकिन लेट मी टेल यू, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा डू और डाई वाला सिचुएशन हो जाता है, क्योंकि आईएमएफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आईएमएफ ने साफ साफ इंसिस्ट किया है कि आपको ये रिफॉर्म लाने होंगे, जो लॉस मेकिंग आपके कंपनीज हैं उसको बंद करना होगा या फिर बेचना होगा, और प्राइवेटाइजेशन बेंचमार्क जो है वो मीट करना होगा। तभी आपको जो अगला वाला ट्रेंचेस है, मतलब ये $7 बिलियन का जो फंड आईएमएफ दे रही है, उसका $1.2 बिलियन का डिसबर्समेंट आपको मिलना है, वो तभी हो पाएगा। तो ये जो सेल है वो एसेंशियली पाकिस्तान के लिए अपना फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है, डिफॉल्ट अवॉइड करने के लिए इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस रिस्टोर करने के लिए। तो देखना होगा कि क्या पाकिस्तान ये कर पाता है कि नहीं। बट आई जस्ट वांटेड टू मेक अ वीडियो ऑन दिस ताकि आपको एक कंपैरिजन मिल सके, क्योंकि रिसेंटली आपने देखा भारत की जो एयर इंडिया है वो भी यहाँ पर बिकी और किस तरह से टाटा ने टेक ओवर किया। ऑल्दो इतना आसान नहीं था, लेट मी टेल यू, टाटा का एक इमेज अपने आप में और एयर इंडिया का जिस तरह का चीज़ें चल रही थी एयर इंडिया के साथ, उसको काफ़ी हद तक संभालने में कोशिश की है एयर इंडिया ने। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग आज के डेट में एयर इंडिया धीरे धीरे करके काफ़ी प्रोग्रेस कर रही है, बहुत अच्छी सर्विस देने की कोशिश कर रही है। तो लेट्स सी क्या पाकिस्तान वो उस राह पर जा पाता है कि नहीं। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम प्राइवेटाइजेशन डिसइन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो भारत में जो डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट्स है इसको किसके अंदर क्लासीफाई किया जाता है? ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू जस्ट हैव टू यूज दिस कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों यूपीएससी का गोल बड़ा होता है, लेकिन सही मेंटरशिप मिल जाए तो हर चैलेंज मैनेजेबल हो जाता है। स्टडी IQ IAS लेकर आया है मिशन सक्सेस सेल, जिसमें यूपीएससी 2027 की फुल प्रिपरेशन मिल रही है सिर्फ 12,499 में। टॉप फैकल्टीज, कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम से इंटरव्यू तक सब कुछ एक ही कोर्स में। डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, यानी एक एस्पिरेंट्स को जो भी चाहिए सब यहाँ रेडी है। लिमिटेड सीट्स हैं, तो अगर आपका टारगेट 2027 है, दिस इज द स्मार्टेस्ट टाइम टू बिगिन। स्टडी IQ ऐप खोलो, सर्च करो P2I बैच और कोड यूज करो अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी कोई डाउट हो तो इस नंबर पर कॉल करिए ताकि आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व हो जाएं। नंबर है 0924002323। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।